तो हेलो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। एंड आज का लेक्चर नंबर है 05 और इस लेक्चर में हम बातें करेंगे ब्राउन एल्गी, उसके बाद रेड एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइट के बारे में। एंड माय नेम इज पंकज कश्यप, ये आपका प्यारा सा चैनल से डबल गुरुकुल में स्वागत है। और इसको जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दे और बढ़िया तरीके से वीडियो को अंत तक लास्ट तक वॉच करें, समझ में बढ़िया तरीके से आएगी चीजों। और आपको पता है कि नीट और क्लास 12 11 के लिए उन्हीं बच्चों के लिए चलता है। और चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम ब्राउन ग्रीन एल्गी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे होंगे। और जो बच्चे नए हैं वो पहले इसको सेशन को अगर अटेंड करना चाहते हैं अटेंड कर ले, उसके बाद पिछला जो फर्स्ट लेक्चर है उसको भी जाकर अटेंड कर लेना, है ना। तो यहाँ पर हम ब्राउन एल्गी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ब्राउन एल्गी को और हम किस नाम से जाने थे, ब्राउन एल्गी को किस नाम से जाने थे बताना। तो क्या बोले थे, फियोफाइसी, आप बोल सकते हो, है ना। फियोफाइसी, क्या बोले थे, फियोफाइसी। ब्राउन एल्गी को हम फियोफाइसी बोले थे। फियोफाइसी क्यों बोले थे भाई, यहां पर याद रख लेना एक चीज। हाँ, एक चीज जो बच्चे अभी देख चुके हैं, क्लास अटेंड करते हैं, उनको उनसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप बताना यहाँ पर ब्राउन कलर कौन से पिगमेंट के कारण होता है। ब्राउन कलर कौन से पिगमेंट, जैसे कि आपको पता ही होगा, आप जानते भी होंगे, है ना। तो बता देना क्या है, कौन से कलर के वजह से यहाँ पर ब्राउन कलर आ जाता है। आपको ऑप्शन तो नहीं देंगे, क्यों ऑप्शन नहीं देंगे कि आपको पता होगा, आप जानते हो। चलिए हम वहां पे नहीं चलेंगे, अब यहाँ पर बातें करते हैं ये ब्राउन एल्गी एक्चुअली में क्या है। व्हाट इज द ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी क्या है, एक एल्गा ही है। उसके बाद हम रेड एल्गी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ब्राउन एल्गी कहाँ कैसी होता है, तो याद रख लेना कि एक वेरिएबल क्या होता है, शेप का होता है। क्या होता है, एक वेरिएबल साइज का होता है। तो बोल सकते हैं क्या, इट इज अ वेरिएबल शेप। क्या है, वेरिएबल साइज लिख सकते हो, शेप लिख सकते हो, साइज, ठीक है ना। इसका क्या है, होता है मेरे भाई, तो वेरिएबल साइज होता है, वेरिएबल शेप होता है, ठीक है। वेरिएबल साइज होता है, वेरिएबल शेप होता है, और क्या होता है इसमें तो याद रख लेना कि ये जो ब्राउन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी को हम वैसे भी जानते हैं कि हम लोग इस ब्राउन एल्गी को खाते हैं, आपको पता भी होगा, जानते भी होगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं मेरा भाई, इसको खाते हैं, है ना, इसको खाते हैं, जिसे इसे एक्टोकार्प बोला जाता है ना। एक्टोकार्प, कार्प वर्ड इज रिलेटेड टू एनीथिंग, जैसे कि फ्रूट, जैसे कि खाते हो ना। तो देखना कि क्या होता है, कार्प, मीसोकार्प, इंडोकार्प, एक्टोकार्प, जो खाने वाला होता है। तो एक्टोकार्प इज रिलेटेड टू खाने वाली मटेरियल, जो भी है खाने वाली ही मटेरियल है ना। तो यहाँ पर याद रख लेना कि यहाँ पर खाने वाली मटेरियल मिलेगा मेरे भाई। यहाँ पर बताओ खाने वाली मटेरियल मिलेगा कि नहीं। ओके चलो, यहाँ पर ये याद रख लेना कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग स्वरूप इनके, अलग अलग नकल हो सकते हैं, अलग अलग शक्ल हो सकते हैं। तो बोल देना एक्टो कार्प, है ना। एक्टोकार्प बोले तो एक्टोकार्प मतलब एक खाने वाली मटेरियल कंटेन करते हैं, खाने वाला ही होता है, खाने वाला। भी एग्जांपल कुछ लिखवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये बात सही है ना। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई मेन चीज क्या है, यहाँ पर मेन चीज क्या है। तो ये हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पर एक चीज और लिख देना कि यहाँ पर ये क्या नहीं चीज होता है। तो याद रख लेना यहाँ पर वेसिकुलर टिश्यू आर ऑफ सेल। क्या है, वेसिकुलर टिश्यू आर ऑब्सेंट। क्या है, वेसिकुलर टिश्यू क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं। वेसिकुलर टिश्यू कोई होता ही नहीं है इसमें, आपको पता भी होगा, आप जानते भी होगा, नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पर एक चीज याद रख लेना कि ये इसमें वैक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। इसमें वैक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं।
तो याद रख लेना कि इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और भी बहुत सारी चीजें इसमें जो दिया है। और याद रख लेना मराइन वाटर में तो पाए जाते हैं, हम पहले भी लिखवा चुके हैं। मराइन वाटर में मोस्टली मराइन वाटर में ही पाए जाते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, मराइन वाटर में पाए जाते हैं। और कम से कम क्या होते हैं, मराइन वाटर में ज्यादा होते हैं, कम एकदम कम क्या होते हैं कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। आपको ये चीजें याद होना ही चाहिए। अब चलिए भाई हम एक चीज लिखते हैं यहाँ पर। आपको ये फ्लो चार्ट क्या समझ में आ रहा है? दिक्कत दे रहा है कोई दिक्कत? मेरे भाई अगर कोई तुमको दिक्कत दे रहा होगा, कोई दिक्कत है तो ऐसे है कि हम लोग पता ही है कि हम लोग बातें कर सकते हैं ना, तो याद रख लेना, कमेंट कर देना। अब चलिए इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो बॉडी होते हैं क्या होते हैं, इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्या होती है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है मेरे भाई? कैसी होती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? कैसी होती है? कैसी होती है बताना। तो याद रख लेना इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ही होती है। मतलब इसमें क्या होते हैं कि इसमें फ्रंट्स होते हैं, स्टीप्स होते हैं, उसके बाद याद रख लेना होल्ड फास्ट होते हैं। क्या होते हैं? होल्ड फास्ट होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होगी। देखो यहाँ पर आपको हम थोड़े से एक बनाकर इसकी थोड़ा हम दिखा देते हैं। अबे नहीं बनाए क्या? चलो ठीक है। और जो इसकी डंडी होती है, डंडी मान लो ये हो गया, ये रूट हो गया, ये हो गया है ना, तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या होगा, ये हो गया, ये हो गया। और ये इसका ये जो होल्ड फास्ट है, इसमें 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 इसको पकड़कर होल्ड करके रखने की जो मान लो किसी भी डेम्प वाटर में एक डेम्प जगह पर ऐसे ये पाया जा रहा है मान लो, तो क्या होगा कि वैसे जगह पर पाया जा रहा है तो इसको होल्ड करने के लिए तो चाहिए ना। तो ये डेम्प वाटर जहाँ पे ह्यूमिडिटी है, जहाँ पे ज्यादातर मॉइस्ट इलाका है, वहां पर ये होल्ड करने के लिए तो होना चाहिए। ये चीज हम जान लिए। और एक चीज आपको एल्गा में ही बताए थे, एक फ्यूकस के बारे में ही बताए थे, पहले ही बता चुके थे। अभी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि हम फ्यूकस नहीं बताए थे। जो फ्यूकस होता है, फ्यूकस ये याद रख लेना, ये फ्यूकस क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। क्या होता है? डिप्लॉइड होता है ना। फ्यूकस क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। याद रख लेना फ्यूकस क्या होता है, फ्यूकस के ही हम बताए थे क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। और और आपको यहाँ पर एक चीज लिखवा देते हैं। यहाँ पर जगह तो है, बहुत जगह है, यहाँ पर जगह की कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर अब एक चीज लिख देना कि जो यहाँ पर स्पोर होते हैं, क्या होते हैं? स्पोर होते हैं। एंड इसके जो स्पोर इसमें जो क्या होते हैं, गैमेट होते हैं। गैमेट होते हैं, स्पोर गैमेट। अब स्पोर में क्या होते हैं कि याद रख लेना कि जू स्पोर होते हैं। जू क्या होते हैं? जू स्पोर होते हैं। जू स्पोर होते हैं। और जू स्पोर क्या होते हैं मेरे भाई? जू स्पोर क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो याद रख लेना जू के वर्ड नाम बता रहा है कि मोटाइल ही होगा, मोटाइल ही होगा, मोटाइल ही होगा। और शेप याद रख लेना, इनकी शेप कैसी होती है? तो याद रख लेना इनकी शेप, इनकी अगर शेप की बातें की जाए है ना, इनकी अगर शेप की बातें की जाए तो इनकी शेप पियर शेप होती है। क्या होती है? पियर शेप होती है यार। पियर शेप होती है। पियर शेप मतलब कि जो आप नाशपाती देखते हो, नाशपाती देखते हो, नाशपाती देखो, नाशपाती, यस नाशपाती तो देखे, ऑब्वियसली नाशपाती कौन नहीं देखा है भाई? नाशपाती तो सारे लोग देखे। तो नाशपाती शेप होती है। अब एक चीज याद रख लेना, अभी इसमें के जो देखो इतना फ्लो चार्ट हम बना दिए कि ठीक है। इसमें जो क्या होते हैं लेमिन एरिया, जो लेमिन एरिया है, लेमिन एरिया बोले या केल्प्स बोले, ये जो लेमिन एरिया या केल्प्स जो होता है ना, यहाँ पर आपको लिखवाए हैं जो लेमिन एरिया या केल्प्स,
ये क्या होते हैं कि ये मेसिव 100 फीट क्या होते हैं, 100 फीट मेसिव, मेसिव भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, 100 फीट मेसिव भी हो सकते हैं। याद रख लेना, ये 100 फीट मेसिव भी हो सकते हैं, बड़े बड़े हो सकते हैं, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए कि नहीं हो सकते, इसमें ये हो सकते हैं। और बाकी सारा चीज आपको लिखवा चुके हैं, और एग्जाम्पल इसका बचा है तो एग्जाम्पल हम इधर लिखवा देते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एग्जाम्पल जो इसका एग्जाम्पल है। अब याद रख लेना कि हम कुछ ट्रिक से लिखवाएंगे, जैसे कि हमने भी पहले ट्रिक बनाया है, अभी भी तुम लोग को वही ट्रिक बता रहा हूं। याद रख लेना, DEF, DEF, ABCD जो अल्फाबेट है उसको बस DEF, उसके बाद SL, DEF SL। DEF मतलब क्या होता है, याद रख लेना, D मीन्स क्या होता है, डेक्टोटा, ई मतलब क्या होता है, ई मतलब क्या होता है, एक तो कार। एफ मतलब क्या होता है, तो फ्यूकस, क्या होता है, फ्यूकस। एस मतलब क्या होता है, याद रख लेना, एस मीन्स क्या होता है, एस मीन्स क्या होता है, सरगासम, सरगासम। एल मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो यही होता है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया। अब यहाँ पर क्या तुम लोग को मेरे भाई ये चीजें समझ में आ रही है, देख ले पहले, बड़ा जल्दी बंद होता है मेरे भाई। ओके, सब तो ठीक ही चल रहा है, क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कि एग्जाम्पल क्या क्या हम लिखे हुए। अब देखो एक चीज आपको लिखवाए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लिखे हैं ना, यहाँ पर आपको जो लिखे हैं, यहाँ पर जो लिखे हैं, ये क्या होते हैं, ये खाने लायक होते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, हम खा सकते हैं, इसको हम खा सकते हैं मेरे भाई, एडिबल होते हैं, है ना, एडिबल होते हैं, एडिबल होते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, वी कैन ईट, क्या कर सकते हैं, कैन बी ईट, है ना, खा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, कैन बी ईट। आपको ये चीजें क्या दिमाग में मेरे भाई गया, ये चमका दिमाग में जाकर के, अच्छा हाँ ये लग रहा है मेरे को, ये चीजें मेरे को समझ में आ रहा है। क्या पहले बताए थे, ये क्या क्या बताए थे कि यहाँ पर इसकी साइज क्या होती है, वेरिएबल होती है, मतलब एकदम वेरिएबल होती है, एकदम वेरिएबल होती है, याद रख लेना। उसके बाद आपको क्या लिखवाए थे, ये एक्टोकार्प होते हैं, एक्टो वर्ड इज रिलेटेड टू खाने पीने की मटेरियल, खाने पीने की मटेरियल, एक्टो, एक्टो कार्प, कार्प याद रख लेना, कार्प वर्ड। और इसमें वेसिकुलर टिश्यू क्या होते हैं, ऐसे ही ऑब्सेंट होते हैं, वेसिकुलर टिश्यू क्या होते हैं, वैसे ही ऑब्सेंट होते हैं, याद रख लेना। उसके बाद याद रख लेना, ये क्या होते हैं, इसमें वैक्यूल पाए जाते हैं, अरे वैक्यूल पाए जाते हैं मेरे भाई, याद रख लेना। इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, तो याद रख लेना, फ्रंट स्टिप्स एंड होल्ड फास्ट होते हैं। उसके बाद फ्यूकस जो एक हम एक्सेप्शन है, इट इज क्या है, एक्सेप्शन, क्या है, एक्सेप्शन है, क्या है मेरे भाई, ये एक एक्सेप्शन है कि ये मेरे भाई क्या करता है, ये एक एक्सेप्शन है कि ये डिप्लॉयड होता है, ये क्या है, एक एक्सेप्शन है कि ये डिप्लॉयड होता है, समझ में आ रहा है। तो ये याद रख लेना। और पियर सेट होते हैं, इसमें जू स्पोर होते हैं, जू स्पोर क्या होते हैं, जू स्पोर मतलब कि इसमें टकला होगा, फ्लेजेला होगा, ऐसे 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 ऐसे, जू मतलब कि ये इसके ऊपर दो फ्लेजला होंगे, क्या होंगे मेरे भाई, दो फ्लेजला होंगे, समझ आ रहा है। चलने के लिए गैमेटो जो इसके गैमेट होते हैं, गैमेट, और इसके स्पोर भी क्या होते हैं कि इसी शेप के होते हैं। तो ये याद रख लेना, एग्जांपल कुछ लिख लिए हैं, DEF सॉरी एस एल याद रख लेना। तो डी से डेक्टोटा, ई से एक्टोकार, एफ से फ्यूकस, एस से सरगासम, एल से लेमिनेरिया। सरगासम भी खाते हैं, सरगासम खाने वाला ही है, तो इसीलिए एडिबल लिखे हुए हैं, है ना। तो ये चीजें हो गई होगी, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, और बढ़िया तरीके से हो गया होता तो बोल सकते हो, है ना। चलो अब हम क्या देख लेते हैं,
यहीं पर हम देख लेते हैं आगे हम क्या, तो मेरे भाई रेड एलगी, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, उतना तो होता ही हो गया ना, ठीक है। चलो अभी रेड एलगी को देखने का है, रेड एलगी को देखने का है, रेड एलगी को देखने का है। हर एक एक पॉइंट हम लिखवा दिए मेरे भाई, कोई पॉइंट एनसीईआरटी का बाकी नहीं है मेरे भाई, याद रख लेना। अगर ऐसे बोलोगे, ऐसे ऐसे बोलोगे तो मेरे भाई अगर अंदर में आता तो मेरे घुस कर मारता तुम लोग को, है ना, कि एक एक पॉइंट लिखवाए हैं मेरे भाई, बहुत मेहनत लग रहा है ना। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई क्या है कि अब ब्राउन एलगी तो मेरे को खत्म कर दिए, है ना, और ब्राउन एलगी से अगर सबसे ज्यादा कोई एडवांस है तो यहाँ पर लिख लेना कि रेड एलगी है। कोई सबसे ज्यादा अगर एडवांस मिलेगा तो रेड एलगी मिलेगा। क्या मिलेगा? रेड एलगी मिलेगा। क्या एडवांस होगा तो रेड एलगी मिलेगा। अब एडवांस भी है मेरे भाई, एडवांस भी है किसके वजह से, याद रख लेना कि किसके वजह से मेरे भाई, किसके वजह से, तो इसके पास कुछ विशेष होंगे, कुछ चीजें होंगी, यहाँ पर कुछ बहुत बढ़िया चीजें होंगी। तो यहाँ पे जो इसके थैलस होते हैं, इसके थैलस क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। पहले लिख दो, थैलस क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। थैलस क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? थैलस मल्टी सेलुलर होते हैं। उसके बाद में भाई आगे क्या लिखो कि ये याद रख लेना कि ये कहां पे पाए जाते हैं? तो समुद्र के डेप्थ में भी पाए जा सकते हैं और सरफेस पर भी पाए जा सकते हैं, है ना। दोनों जगह पर ये अपने आप को ससेप्टेबल कर सकते हैं। तो क्या होते हैं कि इट इज द फाउंड इन, क्या है कि फाउंड इन ओशियन और कहां पे मेरे भाई? तो बॉटम एंड डेप्थ याद रख लेना। सरफेस, जो सरफेस होता है ना, तो ये सरफेस पे भी पाए जा सकते हैं और ये बॉटम पे भी पाए जा सकते हैं, है ना। अबे यहां पर बॉटम लिखो पहले, और ये कहां पे? तो सरफेस, क्या? सरफेस पर भी क्या होते हैं ये मेरे भाई? पाए जाते हैं। सरफेस पर भी पाए जाते हैं, ये बॉटम पर भी पाए जाते हैं। तो याद रख लेना, ये सरफेस और बॉटम पर दोनों जगह पर पाए जा सकते हैं। तो क्या ये चीजें मेरे भाई ये समझ में आया कि ये सरफेस पर भी पाए जा सकते हैं और बॉटम पर भी पाए जा सकते हैं। पाए कहाँ है? समुद्र में ही पाए जा सकते हैं। और देखना, और एकदम मतलब कि एकदम नीचे डेप्थ में बोले तो डेप्थ इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? डेप्थ। अब डेप्थ में जो पाए जाते हैं ना मेरे भाई, तो याद रख लेना कि वहां पे तो उतना ज्यादा लाइट नहीं पहुंचेगा। तो मेरे भाई ये कम जो लाइट में भी क्या हो सकते हैं? ये अपने आप को रख सकते हैं, ये सबसे कम लाइट में भी पाए जा सकते हैं। जैसे विव्योर एक आपको हम बनाएंगे, अभी दो चार्ट बनाएंगे तो समझा देंगे, है ना। तो ये चीज है, आपको क्या समझ में आया? ये चीजें मेरे भाई क्या समझ में आया कि हाँ ये डेप्थ में पाए जाते हैं, ये ऐसे होते हैं। हमने रेड एलगी, इसको एक चीज देखो, कहोगे जो इसके बारे में लिखवाए नहीं हूं, तो यहां पर लिख लेना कि ये क्या होता है? रोडोफाइसी। पहले देखो मेरे भाई, कोई चीज हम छोड़े नहीं है, सारे चीज थर्ड सेकेंड लेक्चर में हम लिखवा चुके हैं, हर एक चीज लिखवा चुके हैं। बस ये थोड़ा थोड़ा चीजें था तो इसीलिए हम बता रहे हैं, है ना। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी बोलते हैं। वो रेड एलगी, रोडो, रोडो ये वर्ड रिलेट करो रेड से, है ना। रोडोफाइसी, सी, समझ में आया? अब देखो बाकी सारे चीज हैबिटेट वेटेट सारा चीज लिखवा चुके हैं। मराइन वाटर में पाए जाते हैं, मोस्टली मराइन वाटर में पाए जाते हैं, है ना। ये सबसे ज्यादा मराइन वाटर में पाए जाते हैं। आगे चलिए भैया, आगे देखिए यहाँ पर अगर बातें करें तो इसमें जो स्पोर होते हैं, क्या होते हैं? स्पोर होते हैं। जो स्पोर होते हैं, क्या होते हैं? स्पोर होते हैं। अबे स्पोर होते हैं। एंड इसमें क्या होते हैं? स्पोर के साथ साथ जो गैमेट होते हैं, गैमेट होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं? बोथ आर, बोथ
मोटाइल, क्या होते हैं, दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। क्या आपको ये चीजें की क्लियरिटी हो रही है मेरे भाई? ये चीजें मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, बताना। ये चीजें समझ में आ रहा है तो ओके, ठीक है, कर देना बढ़िया से कि ओके समझ में तो आ रहा है सर। और एक चीज याद रख लेना कि यहाँ पर और बातें करेंगे तो यहाँ पर अगर कुछ इसके एग्जाम्पल बोले, कुछ इसमें चीजें बोले तो यहाँ पर बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हम लिखने वाले नहीं है, आपको पता है कि एग्जाम्पल हम लिखते हैं तो भर भर के एग्जाम्पल लिखते हैं। एक एग्जाम्पल लिखने से हमको भी क्या होते हैं कि हमको घुटन महसूस हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल लिख देते हैं कि क्या समझ में आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है याद रख लेना, परफ्यूरियस, परफ्यूरियस पोलीसाइफोन, पोलीसाइफोन। उसके बाद याद रख लेना जेलिडियम एंड ग्लेसिएरिया, है ना। जेलिडियम एंड ग्लेसिलेरिया। अब इसके बारे में भी बहुत चर्चा है, जेलिडियम और ग्लेसिएरिया के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया चर्चा है, उसको भी हम इस चर्चे में शामिल कर देंगे। कैराजीन क्या है याद रख लेना मेरे भाई, क्या है कि कैराजीन भी है, और मेरे भाई क्या याद रख लेना, जेलिडियम और ग्लेसिएरिया, परफ्यूरियस, उसके बाद पोलीसाइफोन, है ना। तो थोड़ी सी ये चीजें हैं और इसके बारे में अभी हम बातें करते हैं। जैसे कि हमने बताया था, क्या हमने बताया था, हमने क्या बताया था, ये जैसे कि जो जो चीजें एडिबल होते हैं, खाने लायक होते हैं, जैसे कि आपको क्या बताया था, सरगासम बताया था, और सरगासम के बाद लेमिनेरिया बताया था। वहीं पे परफ्यूरियस भी है। परफ्यूरियस भी क्या होता है, एडिबल होता है ना, एडिबल होता है बबुआ, हे मर्दबा, एडिबल होता हो। और यहाँ पर पोली साइफोन, पोली मतलब बहुत, साइफोन मतलब कांटे, ऐसे होगा ना, पोली मतलब साइफोन, और सॉरी पोली मतलब बहुत सारे साइफोन, मतलब तो एक प्लांट है, उसको आपको ध्यान से अगर एनसीईआरटी निकाले हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं देख रहे हो कहीं दूसरी जगह पे देख रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये कांटे वाले होते हैं। और जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया से याद रख लेना, जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया से क्या होते हैं कि अगार अगार पाए जाते हैं। ये जो अगार अगार लिखे हैं, ये अगार अगार, ये अगार अगार क्या होता है, तो याद रख लेना कि जो कल्चर मीडियम होता है, जो क्या होते हैं, कल्चर मीडियम होता है, कल्चर मीडियम को क्या बनाने के लिए, विस्कस बनाने के लिए, जो कल्चर मीडियम होता है, कल्चर मीडियम को क्या करने के लिए, विस्कस बनाने के लिए, है ना। एक मेरे पास ये क्या नहीं है रे, चलो ठीक है, नहीं है। उस कल्चर मीडियम को क्या करने के लिए मेरे भाई, तो याद रख लेना, विस्कस बनाने के लिए हम जेलिडियम और ग्लेसिएरिया। अब कल्चर मीडियम कैसा हो सकता है, तो जैसे कि माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स को क्या किया जाता है मेरे भाई, एक कल्चर मीडियम में ऐसे देखो, यहाँ पर मेरे पास एक ये है, यहाँ पर दिखाई दे रहा ना, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये खाली खाली है ना। अब ये खाली खाली है, ऐसे ही कल्चर एक प्लेट होता है, कल्चर एक प्लेट होता है, और इसी कल्चर प्लेट में क्या करते हैं कि माइक्रोब्स को और इस सबको क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, ग्रो कराते हैं, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, ये जो लिक्विड होता है, लिक्विड क्या होता है कि एकदम लिक्विड, लिक्विड तो लिक्विड ही, उसको हमको क्या करने के लिए मेरे भाई, उसको गाढ़ा बनाने के लिए, उसको विस्कस बनाने के लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई, अगार अगार ऐड करते हैं। अगार अगार क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है जो क्या करता है कि इसको पूरा एकदम, जो कल्चर मीडियम होता है उसको एकदम क्या होता है, फ्रीज कर देता है। जैसे आप आइस देखते हो, आइस क्या होता है, आइस जो होता है उसमें भी क्या होता है, एग्जांपल कुछ लिख देना, जैसे कि जो आइस आइस होते हैं, जो आइसक्रीम जो होते हैं, है ना। उसके बाद बहुत सारा चीज है,
एटीसी है, बहुत सारा चीज है बबुआ, कि यहाँ पर उसको क्या करने के लिए मेरे भाई, जमाने के लिए क्या किया जाता है मेरे भाई, इसी अगार अगार का यूज किया जाता है, अगार अगार का यूज किया जाता है। उसके बाद है ना तो ये आपको समझ में आ रहा है कि माइक्रोब्स है। अब देखो आपको वही बता रहे, अगर मान लो कि अगर हमने इसी को माइक्रोब्स को हमने ग्रो करा रहा है, अगर कहीं ज्यादा ग्रो हो गया तो फिर भी दिक्कत है, तो हमको बार बार क्या करना पड़ता है, उसको उस डिश को, प्लेट को क्या करना पड़ता है मेरे भाई, चेंज करना पड़ता है ना, चेंज करना पड़ता है। तो कब चेंज करेंगे, जब अगर जो ये है विस्कस हो जाएगा, जब एकदम ये हो जाएगा, आइस की तरह हो जाएगा, तब ना करेंगे, कि अगर वैसे हो जाएगा तब करेंगे, मतलब कि वैसे कहने का मतलब कि लिक्विड की तरह रहेगा तब करेंगे, नहीं लिक्विड की तरह रहेगा तो काम ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपको पता है कि ये सारी चीज ऐसे होता है, तो ये सारी चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को मेरे भाई बोल देना, पहले इसको नोट करो, और एक दो पॉइंट थोड़ा सा पानी वानी मार ले। हो गया मेरे भाई, हो गया ये चीजें। चलो एक चीज हम आपको बताते हैं, जैसे कि कॉन्ड्रोस के बताते हैं, जैसे आपको यहाँ पर लिखे हुए क्या, कॉन्ड्रोस लिखे हुए क्या है, कॉन्ड्रोस, कॉन्ड्रोस से क्या मिलता है, कैरागिन, क्या कैरागिन मिलता है, कॉन्ड्रोस से क्या मिलता है, कैरागिन मिलता है। अब कैरागिन भी क्या होता है, ये भी लाइक अगार अगार के तरह ही होता है, अगार अगार के तरह ही होता है मेरे भाई, याद रख लेना कि कैरागिन कैसे होता है, तो याद रख लेना कैरागिन क्या होता है, सेम लाइक अगार अगार के जैसे ही होता है। ये भी क्या करता है मेरे भाई, किसी भी जैसे कि सब्सटेंस को ये होल्ड करने की, उसको जमाने की, फ्रीज करने की, इसके पास भी वही चीजें होती है। तो आपको ये सारे चीज याद हो गया कि नहीं, ये सारे चीज याद हुआ कि नहीं, आप लिखवाना क्या है, आपको ये लिखवाइए दें कि खाने ये लायक होता है, ये क्या होता है, मराइन वाटर में पाए जाते हैं, लिख लेना मराइन, मराइन क्या होता है, वाटर में पाया जाता है, मराइन वाटर में ही पाया जाएगा मेरे भाई, पहले भी बता दिए यार, वही बातें फिर बताना पड़ रहा है, तुम लोग कैसे यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। चलो यहाँ पर अब इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है, उसको थोड़ी सी देख लेते हैं, है ना। ठीक है, चलो चलो चलो, इसकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस देख ले, किसकी, एलगी की, है ना, इसकी नहीं, सबकी एलगी की। अब याद रख लेना, जैसे कि एलगी क्या करता है कि एलगी क्या करता है, 50% फोटोसिंथेसिस करता है। अबे ठीक है रे, समझ में आ रहा है, ओके ओके ठीक है। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर CO2 प्लस ये क्या बनाया मेरा भाई, ये आपको जल बना दिया, यस यस यस, हमने बना दिया जल। यहां पर क्या बना, याद रख लेना, ठीक, O2 बना, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके समझ में आ जा रहा है। तो यहां पर हमने क्या बनाया, हमने यहां पर एक इक्वेशन बनाया, क्या बनाया, एक इक्वेशन बनाया। अब इक्वेशन क्या है कि यहां पर आपको पता ही है कि CO2 जो दिखाई दे रहा है, CO2 को मेरा भाई क्या करता है, एलगी CO2 को क्या करता है मेरा भाई, CO2 को सबसे ज्यादा फिक्सेशन कौन करता है, याद रख लेना, सबसे ज्यादा अगर कोई फिक्सेशन करता है, सबसे ज्यादा फिक्सेशन तो एल्गा ही करता है। तो याद रख लेना कि एलगी क्या करता है कि 50% क्या करता है, CO2 फिक्सेशन में कार्य करता है ना। CO2 फिक्सेशन 50% करता है, CO2 है ना, अबे CO2 नहीं, एलगी है ना, याद रख लेना मेरे भाई, एलगी क्या करता है, 50% CO2 फिक्सेशन करता है, समझ में आ रहा है। लेकिन याद रख लेना, ये जो वाटर होता है ना, वाटर में क्या करता है कि जो वाटर होता है, अब मेरे भाई एनर्जी बनाया तो एनर्जी क्या किया कि जितने भी वाटर में ऑर्गेनिज्म है उनको तो ऐसे एनर्जी मिल ही जाएगा, इससे इनको एनर्जी मिल ही जाएगा, एनर्जी ऑब्वियसली मिलेगा। तो ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, क्या करता है कि देयर आर प्रोवाइड, दे प्रोवाइड एनर्जी
अदर ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और हम लोग के लिए बहुत अच्छा, हम लोग के लिए क्या करता है मेरे भाई, ये हम लोग के लिए O2 जो होता है हम लोग के लिए रिस्पायरेशन के लिए, हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग के लिए नहीं, बहुत जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने में जैसे कि एनिमल है जिसको O2 की आवश्यकता है, उसके लिए क्या हो सकता है मेरे भाई, O2 भी करके देता है, ये भी करके देता है मेरे भाई। तो याद रख लेना कि ये, याद रख लेना, ये खाना भी बनाता है, मतलब कि क्या करता है ये, फूड भी क्या करता है, फूड भी बनाता है, खाना भी बनाता है, खाना पीना बनाता है, और ऑर्गेनिज्म को जो अलग अलग एनिमल को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। गाय, अब एनिमल बोल ही दिए तो यहाँ पर दूसरे भी और जीव को, दूसरे भी और ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि अब याद रख लेना मेरे भाई कि 70% अगर अगर कोई फूड बनाता है 70%, तो मराइन क्या होते हैं, मराइन वाटर, मराइन वाटर एल्गी क्या बनाते हैं, मराइन वाटर एल्गी क्या कराते हैं मेरे भाई, ये भी फूड 70% बनाने का काम करते हैं। और एक चीज, बहुत बढ़िया चीज लिखवा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है तो लिखवाना ही पड़ेगा मेरे को। और याद रख लेना कि ये जो स्लोथ वियर होते हैं, क्या होते हैं, स्लोथ, स्लोथ बियर होते हैं। बियर मतलब ही क्या है, बियर मतलब आदमी थोड़ी नहीं होगा, बियर मतलब क्या होगा, बियर मतलब ही भालू होगा। स्लोथ बियर के साथ कैमोफ्लाज, देखो स्लोथ बियर के ऊपर ये रहता है, स्लोथ बियर को प्रोटेक्शन बोले तो कैमोफ्लाज करने की बहुत बढ़िया चीजें मिल जाती है। कैमोफ्लाज, उसके ऊपर हरा हरा पूरा हरियाली दिखाई दे रहा है, हरे बहुत हरियाली दिखाई दे रहा है, तो ऐसे होता है। स्लोथ बियर को क्या करता है मेरे भाई, याद रख लेना, स्लोथ बियर के साथ एसोसिएशन करके जुड़ के एलगी उसको प्रोटेक्शन देता है। और स्लोथ वियर क्या होता है, पानी में क्या करता है, लिपटते रहता है, तो एल्गा को भी क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है स्लोथ वियर को। वैसे ही याद रख लेना कि जो फंगस होते हैं, क्या होते हैं, फंगी होते हैं, जो सबसे ज्यादा डंगी होते हैं, ये किसके साथ, तो याद रख लेना यही तो एल्गी के साथ, एल्गी के साथ क्या करते हैं, एसोसिएशन करके लाइकेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लाइकेन, लाइकेन तैयार करते हैं। याद रख लेना, ये क्या करते हैं मेरे भाई, लाइकेन तैयार करते हैं। अबे ठीक है, चलो ये किसके साथ मेरे भाई, तो याद रख लेना, एलगी के साथ मिलकर, एलगी के साथ मिलकर फंगी लाइकेन बनाता है। आपको पता ही है लाइकेन बनाता है। फंगस को स्टडी को माइको, माइको क्या करते हैं, लोजी, और एलगी के स्टडी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी की माइकोलॉजी। अब ये चीज कंफ्यूजन तुम लोग को, ये जो सस्पिशन है तुम लोग को थोड़े से दे दे, क्या बताना इसमें, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी किसे बोलेंगे, फाइको और माइको, एक चीज भी बता दिए हैं, उससे भी पकड़ सकते हो कि अभी फाइको तो इसी को बोलेंगे, माइको उसको बताए हो, तो अभी बताने का मेरे को पहले से ही अब की थोड़े से सचेत हो जाना है। तो ये सारी चीज हो गया मेरे भाई, ये सारी चीज हो गया, क्या दिक्कत यहाँ पर कोई आएगी, नहीं आएगी, याद रख लेना। और जो एडिबल होते हैं, याद रख लेना, सरगासम होते हैं, सरगासम, सरगासम होते हैं, है ना, जो लेमिनेरिया होते हैं, है ना, लेमिनेरिया होते हैं। उसके बाद जो हम आपको परफ्यूरियस बताते थे, क्या परफ्यूरियस, ये भी क्या होते हैं, परफ्यूरियस, ये याद रख लेना, ये क्या होते हैं, एडिबल होते हैं। तो एडिबल, एडिबल, एडिबल बोले तो खाने योग, है ना, इसको खा सकते हैं। तो ये सारा चीज था, सारा इंपॉर्टेंस लिख भी दिए और बता भी दिए, एक एक चीजें थोड़े नहीं है। और आगे हम तुरंत क्या बोले, अब थोड़ी थोड़ी रोकेंगे, हो गया, चलो ठीक है। अभी हम देख लेते हैं क्या, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, अभी अभी ब्रायोफाइट से ही आ रहा है, तो ब्रायोफाइट पर ही बातें चलेगी। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट नाम से याद करना, तोड़ देना, तो ब्रायोफाइट। अब बताना एलगी से एडवांस है या एलगी के जैसा ही है, क्या है, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट बताना, ब्रायोफाइट बताना मेरे भाई, ब्रायोफाइट बताना, ब्रायोफाइट।
हम एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट लेकर उसको हम थोड़ी थोड़ी चीजों को देख लेंगे और बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। उसके बाद कल को लेक्चर में तो पढ़ना ही है। याद रख लेना ये जो थैलोइड, ये क्या होते हैं, इसके थैला जो थैलस होते हैं, क्या होते हैं, थैलस, थैलस क्या होते हैं, इज मोर डेवलप टू एल्गी, है ना। अबे ठीक है, चलो समझ में आ गया। क्या समझ में आ रहा है, क्या कह रहा है, क्या है, हे मर्दवा बोला ना हो। इसकी जो थैलस होती है, इसकी भी क्या होती है, थैलस होती है। अब देखो एक चीज अभी थोड़े से लिखे हैं तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या होते हैं कि ना ही रूट होता है और ना ही क्या होता है मेरे भाई, लीफ होता है। नहीं, रूट लाइक तो कोई होता ही नहीं है, लीफ लाइक कोई होता नहीं है। तो आपको इसमें भी थाइलॉइड क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसमें भी थाइलॉइड ही होगा, है ना। इसमें भी क्या होगा, थाइलॉइड ही होगा। अब लेकिन क्या होता है, ये थोड़े से एडवांस होता है। क्या होता है, थोड़े से एडवांस होता है। किससे, तो ये एल्गा से तो थोड़े से बढ़िया ही होता है। एल्गा से थोड़े, अभी पढ़ेंगे हम मौसी जी को पढ़ेंगे, मोसेस को, लिवरडॉट को पढ़ेंगे, तो सारे को अलग अलग लेक्चर में, कल को लेक्चर में पढ़ेंगे, अलग अलग लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है। अब जैसे एक चीज है, अब लिवरबर्ट मौसी को समझाएंगे, मौसी की तरह ही समझाएंगे, है ना। अब जैसे कि कल को हम लेक्चर में बताएंगे, तो जैसे कि हम अभी यहाँ पर समझा देते हैं, है ना। ये आप कहेंगे कि ये क्या सर सुंदर होता है, सुंदर नहीं होता है मेरे भाई, इसके थोड़े से एडवांस होता है ना। अब एक चीज याद रख लेना कि इसकी जो मेन बॉडी होती है, क्या होती है, इसकी मेन बॉडी होती है। याद रख लेना कि इसकी मेन क्या होती है, मेन बॉडी होती है। मेन बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। मेन बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। अब गैमेटोफाइट क्या है मेरे भाई, मेन बॉडी गैमेटोफाइट है, तो गैमेटोफाइट क्या है, एन है। गैमेटोफाइट क्या है भाई, एन है। गैमेटोफाइट क्या है, एन है। याद रख लेना, मेन बॉडी गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट भी क्या है, एन है। और एक चीज यहां पर याद रख लेना, आपको बता भी देते हैं आज के लेक्चर में, थोड़े से इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है। अबे क्या बोला है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये मेन बॉडी, तो याद रख लेना, इसमें क्या होते हैं कि गैमेटोफाइट में स्पोरोफाइट भी होते हैं, है ना। इसमें स्पोरोफाइट भी आएगा, इसमें स्पोर भी बनेंगे, गैमेट भी बनेंगे। उसके बाद इसको गैमेट को क्या होंगे कि स्पोरोफाइट को फिर हैप्लोइड कराएंगे। इसकी पूरी बॉडी क्या होती है, याद रख लेना कि इसकी बॉडी क्या होती है, हैप्लोइड होती है। बॉडी क्या होती है, हैप्लोइड होती है। ऑर्गन्स क्या होंगे, हैप्लोइड होंगे। बॉडी हैप्लोइड, ऑर्गन्स हैप्लोइड, गैमेट बनेंगे क्या, तो हैप्लोइड। गैमेट क्या बनेंगे, तो हैप्लोइड। तो याद रख लेना कि इसमें जो गैमेट होती है, जो इसका स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। क्या होते हैं, इसके जो स्पोर होते हैं, स्पोरोफाइट जो होते हैं, ये क्या होते हैं, गैमेटोफाइट पर क्या करते हैं मेरे भाई, डिपेंड करते हैं। गैमेटोफाइट पर क्या करते हैं मेरे भाई, डिपेंड करते हैं। याद रख लेना, आगे मेरे को तो समझाना है कल को लेक्चर में, है ना। तो ये सारा चीज था और बढ़िया भी था। आपको ये सारी चीज को कल को लेक्चर में बढ़िया तरीके से, एकदम मतलब कहते हैं ना कि एकदम इतना बढ़िया तरीके से बताएंगे। और इसको आपको एक चीज याद रख लेना कि कहोगे ये मास्टर बताया नहीं है मास्टर, तो लिख लेना कि इसे डाउट तुम्हारा क्लियर भी हो जाएगा। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है ना। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम दोनों जगह पर रह सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये वाटर में भी रह सकता है, ये लैंड पर भी रह सकता है। लेकिन वी नीडेड टू क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या है कि इसको वाटर ही चाहिए, है ना। तो इसको वाटर क्यों चाहिए भाई, तो फॉर नीडेड रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये सारा चीज था। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो। फिर अभी लाइक कर देना। सो चलिए, जय हिंद।